ठीक है। तो स्टॉक बिल्ड हो जाना चाहिए, मतलब जब आप जीआरएन करेंगे तो स्टॉक इन हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगा। हाँ और मान जी लीजिए 100 पीस बेचे थे बेचते समय, लेकिन रिसीव करना 50 पीस, तो वो भी पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है जितना गया है उतना ही रिटर्न करना है, ठीक है। जी सर तो ये आप लोग स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप स्टैंडर्ड सब कुछ फॉलो किए ना, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग जेड वाला यूज़ करते हैं, जेड ऑर्डर टाइप, जेड आइटम कैटेगरी, जेड बिलिंग टाइप, इस तरीके का अगर आपका रहता तो आपको हम्म बहुत सारा एडिशनल काम करना पड़ता है, कॉपी कंट्रोल, आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन, और सब बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो एक्चुअली वही करना चाहिए आप लोग। स्टैंडर्ड वाला आप लोग किए हैं, ठीक है, एक ओवरव्यू हो गया, आप हम्म लोग को पता चल गया कि कैसे होता है, माल बिकता कैसे है, माल रिटर्न कैसे आता है। जी ये सर अच्छा चीज़ है कि आप लोग को स्टैंडर्ड फ्लो समझ में आ गया, लेकिन आप लोग को इसको कस्टम के थ्रू भी करना है। तो अभी आप लोग इतना तो सीख गए हैं कि माल अगर बेचना हम्म है सेल करते समय, तो उसमें अगर आपको जेड ऑर्डर टाइप बनाना है, जेड आइटम कैटेगरी बनाना है, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जी सर और जेड जेड डिलीवरी टाइप भी बना सकते हैं, जेड बिलिंग टाइप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हम नहीं सिखाए हैं, जेड डिलीवरी कैसे बनाते हैं और जेड बिलिंग टाइप कैसे बनाते हैं। तो उसका उसका पाथ आप लोग मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम उसको कर लीजिएगा। वैसे डिटेल में जी सर पढ़ेंगे, बट फिर भी एक बार हम बता देते हैं। तो एसपीआर में जाइए, हम्म एसपीआर में लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में जाएंगे। लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, यहाँ हाँ आ लॉजिस्टिक रहता है एग्जीक्यूशन नीचे नीचे होगा, देखो नीचे। हाँ लॉजिस्टिक उसके एग्जीक्यूशन हाँ, उसके बाद शिपिंग में जाएंगे। जी सर डिलीवरीज में जाएंगे। डिफाइंड डिलीवरी टाइप में जाएंगे। ये क्या होगा? चेन व्यू डिलीवरी टाइप। तो यहाँ पे डिलीवरी टाइप डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत तरीके का होगा, जैसे रिटर्न का आप लोग देखे क्या है, एलआर है ना डिलीवरी टाइप। जी सर। LR आया सर हाँ, ये तो तो आइए यहाँ ना। पे हाँ, हाँ सर। रिटर्न का एला रहा है। तो एलआर है तो सर। यहाँ पे अलग अलग टाइप का बहुत सारा डिलीवरी टाइप है। तो जैसे यहाँ कुछ कुछ हम बता देते हैं, जैसे सेल करते हैं जब, तो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप होता है एलएफ, ठीक है। जब रिटर्न लेते LR हैं तो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप होता है एलआर। तो सेल हम्म करते समय एलएफ, रिटर्न के समय एलआर। उसके हम्म बाद एक एक इनबाउंड डिलीवरी होता है, ठीक है। इनबाउंड डिलीवरी मतलब जब माल आता है कहीं से, तो हम्म वो एमएम रूट का है, मतलब एमएम मॉडल में जब माल खरीदता है पीओ बना के, तो माल आता है प्लांट में, तो उसको जीआरएन करता है, तो वहाँ पे भी डिलीवरी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिलीवरी नहीं बनाता है, बहुत सारा कंपनी में डायरेक्ट माइगो कर देता है, माइगो बोल के एक टी कोड मीगो। रहता है, हाँ मीगो में मीगो मीगो सर रहता है माइगो। ऐसे। जी सर तो उससे डायरेक्ट मीगो कर देता है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में डिलीवरी बनाता है, इनबाउंड डिलीवरी, ठीक है। और जिस जिस कंपनी में एसएपी डब्ल्यूएम या एसएपी ईडब्ल्यूएम करके एक मॉडल आता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट, हाँ टाटा स्टील में है तो सर। वहाँ, हम्म हाँ, तो वहाँ पे आपको इनबाउंड डिलीवरी बनाना जरूरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएम जो होता है वो इनबाउंड डिलीवरी के ऊपर काम करता है। इनबाउंड एंड आउटबाउंड डिलीवरी, ये दो चीज़ होना जरूरी है। तो माल जाने से आउटबाउंड डिलीवरी बनाते हैं, माल आने से इनबाउंड डिलीवरी इनबाउंड। बनाते हैं, ठीक है। जाना मतलब आउटबाउंड, आना मतलब इनबाउंड, ठीक है। तो जो इनबाउंड डिलीवरी होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए तो इनबाउंड डिलीवरी का क्या है डॉक्यूमेंट टाइप। सर एच आई डी। नहीं नहीं, उसका हम भूल रहे हैं उसका।
LR EL करके होगा सर, देखिए तो EL करके कुछ है क्या? EL शिपिंग शिपिंग नोटिफिकेशन नहीं, नोटिफिकेशन। ये नहीं है, यहाँ खोजिए नहीं, इनबाउंड करके होगा कुछ, ऊपर से नीचे तक आते रहिए देखते देखते। यहाँ इनबाउंड डिलीवरी कोई बनाया है क्या सर? इनबाउंड डिलीवरी नहीं नहीं, ये HU सब मूवमेंट स्टैंडर्ड है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, LB डिलीवरी फॉर सबकॉन, ठीक है। डिलीवरी फॉर सबकॉन। हाँ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जब आप किसी को माल देते हैं कि मेरे को भाई हम तुमको आटा दे रहे हैं, मेरे को रोटी बना के दो, इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आप जो काम करते हैं BMW, तो टाटा स्टील आपको कॉयल देता है, आप उसको सीट बना के देते हैं। जी सर। तो BMW टाटा स्टील का क्या हो गया? सब कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। और जो वेंडर है टाटा स्टील के नज़र में BMW क्या है? वेंडर, वेंडर। क्योंकि वो काम देता है BMW, जी। ठीक है। और BMW क्या करता है? काम लेता है, काम करके काम जो मटेरियल जैसे जो है वो आपका टाटा स्टील का जो कस्टमर है उसको सेल कर देता है और टाटा स्टील से पैसा ले लेता है। तो टाटा स्टील आपको क्या देता है? कॉयल देता है, फिर आप उसको कोई ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ करके वाइट कॉयल बनाते हैं, फिर आप उसका कटिंग स्लिटिंग ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो माल किसका है? माल तो टाटा स्टील का है, BMW को तो कुछ है नहीं इसमें। नहीं। BMW खाली क्या कर रहा है? अपना कुछ उसमें और भी मटेरियल उटेरियल लगा रहा है, कटाई छटाई कर नहीं रहा है, सर, वो सिर्फ प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करता है, होता है। मटेरियल भी नहीं लगा, तो बेसिकली प्रोसेसिंग करता है, तो प्रोसेसिंग का चार्ज लेता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम किसी को आटा देंगे और बोलेंगे रोटी बना के दो, तो क्या लेगा मेरे से पैसा? क्या चीज का पैसा लेगा? रोटी बना के प्रोसेसिंग दो। का पैसा लेगा। अगर माल दे देंगे तो फिर सिर्फ प्रोसेसिंग का पैसा। हाँ, जैसे हम लोग कभी कभी वो चिकन खरीद पिज्जा। के होटल में दे देते हैं ना, हाँ हाँ चिकन बनाने, हाँ हाँ। क्या चीज का पैसा लेता है? बनाने का पैसा लेता है, सिर्फ अपना सर्विस। बनाने बनाने का का पैसा लेता सर्विस चार्ज। है, सर्विस चार्ज लेता है। और वो कुछ कुछ मसाला भी मिलाता है, जैसे कुछ हल्दी हाँ। नमक, वो सब प्याज जी व्याज, सर। वो सब हम लोग नहीं देते हैं उसको, खाली चिकन दे देते हैं तो बना के दे देते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्ट। तो एसएपी में भी ये चीज़ है, जब एसएपी में कोई किसी को कुछ माल देता है कोई चीज़ बनाने के लिए, तो उसको बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। उस केस में जो डिलीवरी बनता है उसको बोलते हैं LB, ठीक है। LB। उसके बाद आप नीचे जाइए, EL है, EL अभी याद है मेरे को, EL करके है, देखिए। सर ईएल ये शिपिंग नहीं, EL शिपिंग। तो शिपिंग नोटिफिकेशन हाँ नहीं नहीं, और नीचे EL जाइए नहीं। तो सर, एक HID में है, इनबाउंड करके, इनबाउंड डिलीवरी HU है। नहीं, वो नहीं है, बताते हैं, 2 कैरेक्टर का है। खोजिए, हम थोड़ा गूगल कर लेते हैं, हमको लगता है EL ही है, लेकिन ये सर्वर पुराना है ना, इसलिए डिस्क्रिप्शन कुछ और। हाँ, EL ही है, हम सही बोले थे। ये यानी कि तो ये पुराना सर्वर पुराना है इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन लग। अलग है, तो नया सर्वर रहने से आपको वहाँ पे EL देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनबाउंड डिलीवरी। उसके बाद एक आता है, यहीं पे अभी हम देखे थे, क्या नाम है उसका, अगर डिलीवरी विदाउट रेफरेंस बनाते हैं, जैसे हम लोग डिलीवरी बनाते हैं तो सेल्स ऑर्डर का नंबर डालते हैं, तब जगह डिलीवरी होता है। उसी सेम स्क्रीन में ना आप बिना ऑर्डर का भी डिलीवरी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं डिलीवरी विदाउट रेफरेंस। उस केस में LF नहीं बनेगा, उस केस में LO बनेगा। LO। ठीक है, उस केस में LO बनेगा।
उसके बाद है ये कि है। डिलीवरी, हाँ, डिलीवरी फ्रॉम प्रोजेक्ट। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट रिलेटेड अगर कोई डिलीवरी बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मतलब जब कंपनी में कुछ नया प्रोजेक्ट आता है, जैसे टाटा स्टील, तो टाटा स्टील तो बनाता ही है। कल से उसका मालिक को मन किया कि अब क्या करेंगे हम लोग, टाटा सीमेंट बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, चलो बहुत पैसा है, तो कल से हम लोग सीमेंट बनाएंगे। तो कल से सीमेंट बनाएंगे बोलते से तो नहीं होगा, उसको प्लांट बैठाना पड़ेगा सीमेंट का, उसका पूरा रॉ मटेरियल हैन तैन बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट। कंपनी के अंदर में जब कोई नया काम कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। कुछ तो प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कोई माल मंगा रहे हैं और प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई माल आप सेल कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्टॉक से, तो उसको क्या बोला जाता है, डिलीवरी फॉर प्रोजेक्ट। तो उस केस में क्या होता है, एलपी। एलपी, डिलीवरी फ्रॉम प्रोजेक्ट। हाँ, डिलीवरी फ्रॉम प्रोजेक्ट, एलपी। ठीक है। जैसे ये हो गया आपका टीआरएफ, ठीक है। टीआरएफ क्या करता है, टीआरएफ प्रोजेक्ट का काम करता है, ठीक है। टीआरएफ का प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं देखे होंगे, कभी देखे हैं कोई मार्केट कोई नहीं चीज सर, हुआ है टाटा टीआरएफ या टीआरएफ? नहीं टीआरएफ नहीं। नहीं है। टीआरएफ बहुत पुराना कंपनी है, लेकिन टीआरएफ के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता, क्योंकि ना तो टीआरएफ का ऐड देता है कहीं पे, और ना ही टीआरएफ क्या बनाता है किसी को पता है। किसी को भी आप पूछिए कि टीआरएफ में क्या काम होता है, नहीं बता पाएगा। अगर कोई टीआरएफ में काम करता है तो बता पाएगा, लेकिन ऐसे किसी को पूछिएगा ना बता तो टीआरएफ में क्या होता है, नहीं बता पाएगा, उसका फुल फॉर्म भी नहीं बता पाएगा। पता है टीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? टी से 130 और टाटा हो जाएगा सर। हाँ, वो तो बहुत इजी है। उसके बाद और आर से उसका नाम है टाटा रॉबिन फ्रेशर। तो रॉबिन फ्रेशर कोई बात विदेश का कंपनी है, टाटा के साथ मिलके जी वो सर। टाटा रॉबिन फ्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, प्रोजेक्ट का काम लेते हैं। जैसे अगर आपको प्लांट लगाना है, ठीक है, प्लांट लगाना मतलब आपको एक एक बिल्डिंग बनाना है, उसमें स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके अंदर में फिर मशीन लगाना है, इस तरीके से। तो उसको बोल दीजिए टीआरएफ को, वो क्या करेगा, माल उल खरीद के अपना टीना लोहा सब खरीद के अब कंपनी में आके पूरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट खड़ा कर देगा, ठीक है। तो टीआरएफ क्या खाली टाटा का प्रोजेक्ट लेता है, ऐसा तो नहीं है, किसी का भी ले सकता है। हाँ ठीक है। तो जिस जिस कंपनी का नाम से वो प्रोजेक्ट लिया होगा, तो उसका माल भी तो उसको देना पड़ेगा, हाँ। जी सर। ठीक है। अभी एक स्ट्रक्चर बनाना है, मान लेते हैं एक शेड बनाना है, टीना का शेड बनाना है प्लांट लगाने के लिए, जहाँ पे आदमी लोग काम करेंगे। तो टीना खरीदा होगा, लोहा खरीदा होगा, नट बोल्ट खरीदा होगा, वेल्डिंग वेल्डिंग करेगा, सब करके ना एक स्ट्रक्चर बनाएगा। हाँ तो उसके इसमें क्या करता है, वो माल खरीदता है, प्रोजेक्ट स्टॉक के नाम से माल खरीदता है कि हमको चलो सुरजीत बोला है मेरे को प्लांट लगाना, सुरजीत का नाम से स्टॉक खरीदेगा, और जब बन जाएगा तो सुरजीत को ही बेचेगा। ऐसा नहीं कि सुरजीत के नाम से खरीद के और विनोद जी को बेच दे। ये होता है प्रोजेक्ट स्टॉक, क्लियर है ना। हम्म। और एक है यहाँ पे एनएलसीसी करके कुछ था, ठीक है, तो एनएलसीसी समथिंग, हाँ लेकिन सेकंड वाला सर, है नहीं वो नीचे है सर, NLP। इसी था वो। ये एनएल एनएल ये है सर, ये मिल गया एनालिसिस से, वो तो क्रॉस रिप्लान रिप्लेसमेंट। एक है एनएल, कंपनी। एक है एनएल, एक है एनएलसीसी। एनएल हाँ कब सर। बनता है, एनएल बनता है जब हम लोग स्टॉक ट्रांसफर करते एसटीओ का किसमें सर? हैं एसटीओ में। जब हम लोग एक प्लांट से एक प्लांट में स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, तब जो डिलीवरी बनता है उसको बोलते हैं एनएल। और अगर स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंपनी से एक कंपनी में,
उस केस में जो डिलीवरी बनता है उसको बोलते हैं एनएलसीसी। इंटर कंपनी इनवॉइस अगर जनरेट होगा तब जाके एनएलसीसी बनेगा सर। नहीं नहीं, इंटर अच्छा वो एसडी रूट से ही होता है, उसमें एलएफ ही जनरेट होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो है स्टॉक ट्रांसफर के केस में। अच्छा ठीक एक होता है इंटर कंपनी सेल्स, एक होता है इंटर कंपनी स्टॉक ट्रांसफर, दोनों अलग अलग चीज। ठीक है, ठीक तो उस केस में एनएलसीसी बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग आके आप अपना जेड रूट बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया डिलीवरी बनाने का। और बिल कहाँ बनता है, तो चलिए बैक करिए उसको। इसका कोई असाइनमेंट नहीं है, डिलीवरी खाली बनाना है। ऐसा नहीं कि सेल्स एरिया के साथ असाइनमेंट करना है, प्लांट के साथ असाइनमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ठीक है, बाकी यहाँ पे जी जो भी सर। चीज़ है वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए इसको। हम्म। फिर अभी आ जाइए शिपिंग को बंद करके, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन को बंद करके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाइए। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर में आएगा बिलिंग। बिलिंग में आएगा डिफाइन बिलिंग टाइप, बिलिंग डॉक्यूमेंट के अंदर। डिफाइन बिलिंग टाइप, यहाँ पे हम लोग बिल टाइप बना सकते हैं। तो बिल टाइप हम बताएं कितना तरीके का होता है, बताया है ना कि नहीं बताया? बताएं सर। F2 होता है इनवॉइस के लिए। हाँ, इनवॉइस। हाँ, L2 होता है डेबिट नोट के लिए। हाँ डेबिट। G2 G2 होता है G2 क्रेडिट नोट के लिए। L2 क्रेडिट नोट। और जब हम लोग F2 बिलिंग को कैंसिल करते हैं तो S1 जनरेट होता है, कैंसिल इनवॉइस S1। ठीक है, और अगर आप क्रेडिट नोट को कैंसिल करते हैं तो S2 बनता है। S2। जी सर। क्योंकि पोजीशन में जाए तो S2 में क्या है देखें, कैंसिल कैंसल क्रेडिट क्रेडिट। मेमो। ठीक है, कैंसिल और डेबिट मेमो को कैंसिल करेंगे तो S1 जनरेट होगा, और बिल को भी कैंसिल करेंगे तो S1 जनरेट होगा। ठीक है, इनवॉइस कैंसिलेशन का S1 और हाँ, डेबिट का नहीं दिखा रहा। डेबिट और इनवॉइस दोनों का एक ही है S1। हाँ। क्रेडिट नोट का अलग होता है। उसके बाद होता है F8। F8 क्या होता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस प्रोफॉर्मा डिलीवरी, इनवॉइस। प्रोफोर्मा इनवॉइस फॉर डिलीवरी। ठीक है, और एक होता है F5, प्रोफोर्मा इनवॉइस फॉर सेल्स ऑर्डर। ठीक है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। फिर नीचे में क्या देखिए FL, प्रोफोर्मा फॉर LB, वो जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला डिलीवरी जो बताया ना, उसका जब हम लोग इनवॉइस बनाते हैं तो इनवॉइस नहीं बोलेंगे, ये सब क्या है, चालान है। चालान। F5, F8, FL, ये सब क्या चीज है, ये सब को बोलते हैं चालान हम लोग का लोकल लैंग्वेज में। मतलब आउट ऑफ एसएपी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है सबको, चालान। चालान। तो दो चीज होता है, एक होता है इनवॉइस और एक होता है चालान। चालान। तो इनवॉइस और चालान में क्या डिफरेंस होता है? सर इनवॉइस में अकाउंटिंग एंट्री होता है, चालान में अकाउंटिंग एंट्री हिट नहीं होता है। नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग एंट्री होता है ये और अकाउंटिंग एंट्री नहीं होता है, तो क्या ये मतलब है? एसडी और एफआई का इंटीग्रेशन रहता है पीछे। जैसे अगर पीजीआई होता है तो भी अकाउंटिंग एंट्री होता है बैकग्राउंड में, और इनवॉइस जनरेट होने से ही बैकग्राउंड में अकाउंटिंग एंट्री होता है कि क्या डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है। विनोद जी, क्या होता है अकाउंटिंग एंट्री? सर उसमें डेबिट और क्रेडिट का सर ये पता चलता है सर, उसमें रिकॉर्ड पता मिलता है सर। डेबिट और क्रेडिट
डेबिट जी और सर। क्रेडिट का मैसेज तो आपको भी आता है जब आपका मोबाइल में पैसा आता है, पैसा जाता हाँ है सर, बैंक। पैसा आने से और पैसा जाने से भी सर आता है। हाँ, तो पैसा आता है तो क्या बोलते हैं, क्रेडिट हो गया ना डेबिट हो गया? पैसा आता है तो सर ये क्रेडिट होता है सर, और पैसा जाने से डेबिट होगा सर। डेबिट हो जाएगा। जी सर। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, क्रेडिट और डेबिट का एंट्री होता है जब हम लोग माल सेल करते हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन अगर चालान से माल जाता है जैसे स्टॉक ट्रांसफर कर, तो क्या बेच रहे हैं क्या किसी को? नहीं सर, उसमें तो वहाँ पे एक कोई स्टॉक ट्रांसफर हो रहा एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो वहाँ पे कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनती। नहीं सर। आप किसी को आटा दे रहे रोटी बनाने के लिए, जी, तो उसमें क्या इनवॉइस बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर। है। नहीं, नहीं बनेगा, उसमें चालान बनेगा। तो चालान क्यों बनता है? चालान जरूरत पड़ता है रास्ते में, वो सर। माल लेके जाने के लिए चालान का जरूरत पड़ता हाँ, है, ठीक है। नहीं तो कोई पुलिस वाला पकड़ेगा अगर और आपके पास दो पेपर नंबर नहीं ही रहेगा तो लेके जाओ। चोरी का केस में अंदर डाल देगा कि तुम चोरी करके जा रहे हो। कहाँ हाँ पेपर सर, पेपर? ये जो चालान वाला पेपर को सर लॉजिस्टिक वाला रिसीव करता है, फिर जाके हम लोग ईपीएस में सर ना उसको रिसीव करते हैं कि हाँ ये माल इसमें आ गया और इसका अब यहाँ से प्रॉपर प्लानिंग होगा। हम्म। तो टाटा स्टील चालान जब वाला आपको पेपर को फॉइल देता है ना, तो टाटा स्टील आपको हम्म क्या देता है? चालान देता है। चालान देते हैं। कभी पेपर देखे हैं उसका? जब माल आता है गेट में फिर हाँ, अंदर देखे आता है हैं तो क्या सर। क्या पेपर देखे? हाँ सर, पेपर देखे हैं सर। तो उसमें क्या लिखा रहता है हेडिंग में पेपर के? सर एक रहता है सर इनवॉइस, इनवॉइस का रहता हाँ, है एक और एक इनवॉइस एलआर का रहता है। इनवॉइस नहीं रहेगा, लॉरेस। चालान का बात कर रहे हैं ना, इनवॉइस कौन सा है? देखिए सर, एक कल ही देखे थे। सर उसमें तो चालान लिखे रहते हैं, चालान लिखा हुआ रहेगा, चालान, इनवॉइस नहीं लिखा चालान रहेगा। लिखे रहते हैं, इनवॉइस नहीं लिखे रहते। बेस थोड़ी रहा है कि इनवॉइस लिखा रहेगा। इनवॉइस तो सर मालिक को पकड़ा जाता है। वो चालान वाला पे सर पूरा वो प्रोडक्ट का डिटेल रहता है पूरा डिटेल कि रहेगा। हाँ ये चालान है, ये कॉइल नंबर है, इतना वेट है, उसका इतना प्राइस है। क्वांटिटी के सारा साथ। डिटेल्स रहेगा, हाँ हाँ, लेकिन चालान वो लिखे हाँ रहता है सर, चालान लिखे रहता उसका हेडिंग में इनवॉइस नहीं रहेगा है। हाँ, क्योंकि वो चालान लिखे बेचा नहीं रहता है है। BMW, है ना? हम्म, जी सर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चालान। तो चालान जरूरत होता है रास्ते में माल को ले जाने के लिए। जैसे अगर आप स्टेट में, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहे हैं, या फिर अभी जमशेदपुर में तो उतना चेकिंग वुकिंग नहीं होता है, फिर भी ट्रक वाला लोग को पकड़ के खुलवा लोग पैसा उधर खाता ही है, चेक करता ही है। हाँ सर, चेक नाका पे तो सर। वो 10-20 रुपये खाने के लिए करता है। लेकिन अगर आप स्टेट क्रॉस करेंगे ना तो वहाँ पे बकायदा पूरा पेपर चेक करता है। उस समय आपके पास या तो चालान होना चाहिए या तो इनवॉइस होना चाहिए, दोनों में से कोई एक पेपर आपके पास रहना चाहिए। अगर आप पेपर नहीं दिखा पाएंगे तो बोलेगा कि चोरी करके आ रहा है, इसके पास पेपर नहीं, इसको अंदर करो। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऑर्डर का भी पेपर बना सकते हैं जिसको बोलते हैं F5, और हम चाहे तो डिलीवरी का भी चालान बना सकते हैं जिसको बोलते हैं F8। इन दोनों केस में इन प्रोफार्मा इनवॉइस बनेगा, कोई अकाउंटिंग नहीं होगा। अब जो नंबर जनरेट होगा उसका हम लोग प्रिंट निकाल सकेंगे, लेकिन हेडिंग में चालान लिखा हुआ है, इनवॉइस लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बिलिंग टाइप था, आप लोग पता नहीं लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। लिख रहे हैं लिख सर। रहे हैं सर। लिख रहे हैं सर। जैसे FR है, देखिए इनवॉइस रिपेयर, ये क्या होता है? सर इन रिपेयर से तो सर सर रिपेयर से तो समझ में आ रहा सर कि ये इनवॉइस को कुछ करेक्शन किया गया सर। नहीं, हाँ इनवॉइस में करेक्शन नहीं किया गया, हाँ माल सर, को इनवॉइस एडजस्टमेंट कर रिपेयर। किए थे एक बार जैसे। माल को कहीं, नहीं, माल को कहीं पे भेजा जा रहा है रिपेयर करने के लिए, अच्छा। तो ये भी चालानी है, ये इनवॉइस नहीं है। क्या है? चालान। हम्म, चालान। कोई माल को कहीं पे रिपेयर करने के लिए भेजा जा रहा है, तो उस केस में जो इनवॉइस बनता है, जो प्रोफार्मा इनवॉइस, उसको बोलते हैं FR। FR।
जैसे BMW के अंदर कोई मशीन है, मान लीजिए खराब हो, हम्म, ठीक है, अब वो किसी को देगा खराब मशीन बनाने के लिए, तो उसमें FR होगा। तो ये सब आप लोग यहाँ पे आके बना सकते हैं। चलिए बैक करिए इसको, ये खाली यहाँ पे आके कॉपी करके नया बना सकते हैं या न्यू एंट्री करके। नीचे वाला करिए कस्टमाइजिंग सेटिंग, क्या है देखिए, बिलिंग टैब टू बिलिंग टैब। F2 डाल के रन करिए तो इसको, और चेक करेगा कि सब कुछ सही सही हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं नो है। एरर फाउंड इन कस्टमाइजिंग। कुछ प्रॉब्लम रहने से यहाँ दिखा देगा, तो आप लोग करिएगा ऐसे, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, ऑर्डर का कस्टम को जेड बनाना तो सीख ही गए हैं, अभी जेड डिलीवरी बनाइए, जेड इनवॉइस बनाइए, ठीक है, फिर जेड वाला आइटम कैटेगरी बनाइए, ठीक है, सब चीज जेड बनाइए, और एक बार पूरा साइकिल करिए ऑर्डर से लेके इनवॉइस तक। सर क्या बोले, जेड डिलीवरी, जेड इनवॉइस और क्या बोले सर? सब चीज जेड, लिखने का जरूरत नहीं, सब चीज जेड होगा, सब समझ गए सर, इंक्वायरी से कोटेशन सब कुछ। हाँ सब। तो इंक्वायरी से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, इंक्वायरी जेड बनाइएगा, फिर इंक्वायरी से डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर बना दीजिएगा, या इंक्वायरी से कोटेशन जेड बनाइएगा, फिर कोटेशन से सेल्स ऑर्डर बनेगा, जैसे आपको अच्छा लगे। तो फाइनली सेल्स ऑर्डर जेड में बन जाएगा, फिर जेड डिलीवरी बन जाएगा, फिर जेड इनवॉइस बन जाएगा, उसके बाद जेड रिटर्न ऑर्डर बनेगा, जेड डिलीवरी टाइप बनेगा, और जेड क्रेडिट नोट बनेगा। समझ में आ गया? जी सर। जी सर, जेड क्रेडिट पूरा का पूरा साइकिल जेड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सब आप होमवर्क कर लीजिएगा इधर। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग में। तो उस दिन हम लोग V/06 में कुछ कर रहे थे, और उससे पहले फिर क्या कि V/08 में एक प्राइसिंग प्रोसीजर बनाए, और वो प्राइसिंग प्रोसीजर हम लोग का सेल्स ऑर्डर में आने लगा। यहाँ तक हम लोग कर लिए, है ना? हाँ जी सर। तो V/08 में कॉपी करके एक प्राइसिंग प्रोसीजर बना लिए थे, और OBKK में जाके उसको असाइनमेंट कर लिए थे, और वो मेरा सेल्स ऑर्डर में आने लगा था। यहाँ तक हो चुका था। हाँ जी सर। तो सिर्फ एक ही कंडीशन टाइप है अभी मेरा प्राइसिंग प्रोसीजर में, PR00, मतलब बेस्ट प्राइसेस है, और अभी और कुछ नहीं है उसमें। लेकिन और भी बहुत सारा चीज था, उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि प्राइस क्या क्या चीज होता है ना, तो क्या क्या प्राइसिंग एलिमेंट्स होता है, या फिर क्या क्या कंडीशन टाइप होता है एक प्राइसिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो आज समझेंगे V/06 को, कि एक प्राइसिंग प्रोसीजर बनाने के लिए जो कंडीशन टाइप होता है, उसमें क्या क्या चीज हम लोग को देखना चाहिए और कैसे करके बनाना चाहिए। तो V/06 करिए। जी सर। अब ज्यादा कुछ और नहीं होता है, लेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा करते हैं इसमें फिर। ठीक है। तो PR00 वाला प्राइसिंग को खोलिए, पोजीशन में जाके जी सर। उसको सेलेक्ट करके डिटेल में जाइए। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, हम लोग आस्ते आस्ते देखेंगे हर ऑप्शन का यूज क्या है, मतलब क्या है। तो सबसे पहले क्या है, कंडीशन टाइप। तो कंडीशन टाइप होता है 4 कैरेक्टर, जिसमें आप अल्फाबेटिक, अल्फान्यूमेरिक ऐसे करके बना सकते हैं 4 कैरेक्टर। उसका बगल में होता है उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बगल में है एक्सेस सीक्वेंस, ये बाद में बात करेंगे इसका मतलब क्या है। उसके नीचे में कंट्रोल डेटा 1। कंट्रोल डेटा 1 में सबसे पहला है कंडीशन क्लास। तो कंडीशन क्लास क्या होता है? कंडीशन क्लास बताता है कि ये जो PR00 है, इसका क्लास क्या है, मतलब इसका जाति क्या है, SC है, ST है, OBC है, इस तरीके का, हिंदू है, मुस्लिम है, इस तरीके का कुछ एक क्लास उसका। जी सर। जैसे हम लोग का है ना SC, ST, OBC, जनरल, ठीक है, जनरल 4 कास्ट है ना हम लोग का। तो क्या है वो, एक तरीके का क्लास है, क्लास क्लास है सर। मतलब क्लास मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब एक पहचान। तो ये जो PR00 है, ये SC है, ST है, OBC है कि जनरल है,
ये कौन बताता है? कंडीशन क्लास। तो वहां पे क्या क्या है देखिए, एक बार F4 करिए। तो अगर कोई ऐसा कंडीशन टाइप आप बना रहे हैं जो प्राइस मेंटेन के लिए यूज होता है, मतलब जो दाम होता है, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो क्या होता है? कीमत। कितना रुपया में दिए भैया, क्या भाव है भैया, ऐसे ही पूछते हैं ना हम लोग। हाँ आलू कितने में दिए, प्याज कितना में दिए, क्या भाव चल रहा है, या इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं कि क्या प्राइस है इसका। हम लोग किसी से जब दाम पूछते हैं तो कैसे इसी ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं ना। हाँ जी जी सर। सर। डिपेंड करता है कहाँ पे पूछ रहे हैं। अभी आलू प्याज वाले को नहीं पूछते हैं कि अच्छा आलू का प्राइस कितना है, ऐसा पूछते हैं क्या? नहीं सर, अढ़ैया पूछते हैं सर, 5 किलो पूछते हैं। हम्म, अढ़ैया पूछते हैं सर। हाँ, वो तो 2.5 किलो का दाम कितना है, 5 किलो का दाम है। जी साग खरीदने, साग खरीदते हैं तो क्या पूछते हैं? किलो सर, किलो किलो क्या भाव? किलो कितना किलो की साग किलो में खरीदते हैं, किलो में पूछते हैं। बंडल में आके बिक्री होता है। बंडल में आता है सर। कैसे बंडल में। बंडल? बंडल 2 बंडल। हाँ, तो कैसे दिए इतना ही बोलने से सामने वाला समझ में आ जाता है हाँ कि दाम पूछो। जी हाँ सोना खरीदने जाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कितना में दिए, ऐसे पूछते हैं? नहीं कैसे सर, पूछते सोना दुकान में? अभी कितना चल सर। रहा अभी है? रेट क्या चल रहा है? नहीं आज क्या का रेट भाव है क्या सर? है, नहीं सर, हाँ आज भार। का रेट, आज का भाव क्या है, आज का रेट क्या है, ऐसे पूछते हैं। ठीक है। मछली दुकान में जाते हैं तो क्या कैसे पूछते हैं? कैसे किलो दिए भैया? हाँ। तो कैसे किलो दिए, क्या रेट में दिए, क्या चीज में दिए, मतलब हम लोग दाम पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ मतलब वो क्या है, प्राइस है, प्राइस पूछ रहे हैं। भाई। तो एक प्राइसिंग प्रोसीजर में एक प्राइस भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइस भी हो सकता है एक प्राइसिंग प्रोसीजर, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही प्राइस एक्टिव रहेगा, दूसरा वाला प्राइस इनएक्टिव हो जाएगा। दिखेगा लेकिन वो मर जाएगा, तो काम नहीं करेगा। तो एक प्राइसिंग प्रोसीजर में एक से ज्यादा कंडीशन टाइप हो सकता है जिसका कंडीशन क्लास प्राइस हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही कंडीशन टाइप एक्टिव रहेगा उन दोनों में से या उन चारों में से। मतलब जैसे अगर आप किसी को पूछ रहे हैं कि भैया किलो कितना में दिए, तो बोला 5 रुपया किलो। ठीक है, एक हो गया आंसर 5 रुपया किलो। 2.5 किलो लेंगे तो कितना में दीजिएगा, तो बोला कि 3 रुपया में। तो दो प्राइस हो गया कि नहीं है? जी सर। एक हो गया किलो के हिसाब से पूछा तो बताया 5 रुपये, एक बताया 2.5 किलो तो बताया 3 रुपये। तो जब आप माल खरीदेंगे, जब आप मान लेते हैं कि 3 किलो माल अगर आप खरीदते हैं तो कितना पैसा लगना चाहिए? एक तो सर 2 रेट आएगा सर, एक तो 2.5 किलो के रेट से आएगा, एक तो किलो के रेट से आएगा सर। तो 2 रेट लगाएगा। जी सर। अच्छा, अगर आप 2.5 किलो खरीदेंगे तो? एक ही रेट लगाएगा सर, जो अढ़ैया जो बोला सर उसने। हाँ, और अगर आप 2 किलो खरीदेंगे तो सर 1-1 किलो कर 1 किलो के रेट से लगाएगा सर वो। किलो का रेट से। तो एक समय में कितना प्राइस एक्टिव हो रहा है? ऐसे सर एक ही हो रहा है सर। एक ही हो रहा है। वो जो आप बोले ना 2 तरीके का रेट लगाया गया, वो भी ठीक है, जायज है, लेकिन वो ऐसा कोई करता नहीं है। 3 किलो लेने से वहाँ पर भी वो सर अगर आप एक ही प्राइस एक्टिव हो रहा है, मतलब क्वांटिटी एक बढ़ ही, गया तो हाँ डिस्काउंट थोड़ा दे दिया, तो वो हाँ, डिस्काउंट के तो हिसाब से वहाँ पे चलेगा वो। तो 2.5 किलो का प्राइस 2.5 किलो ले रहा है, तो 3 किलो का प्राइस में 2.5 किलो का प्राइस के हिसाब से ही 3 किलो का प्राइस ले, क्योंकि आप ज्यादा माल ले रहे हैं। तो जी आलू सर। प्याज में ऐसा चलता है, लेकिन दूसरा जगह में ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे 2.5 किलो का वाला हिसाब लगाएगा, और बाकी जो 500 ग्राम है वो किलो के हिसाब से उसका आधा करके आपसे ले लेगा 500 ग्राम, ऐसा। वो भी सही है एक तरीके से, डिपेंड करता है किस तरीके का सामान आप खरीद रहे हैं।
तो एक समय में एक ही प्राइस एक्टिव रहेगा, समझ में आ गया? जी सर। हाँ तो मल्टीपल आप कंडीशन टाइप बना सकते हैं, लेकिन प्राइस जो है एक समय में एक ही एक्टिव रहेगा। सिर्फ प्राइस के लिए ही ऐसा कंडीशन है, बाकी के लिए नहीं है। जैसे डिस्काउंट, दो तरीके के डिस्काउंट आप लगा सकते हैं एक ही प्राइसिंग में। डिस्काउंट एक प्राइसिंग में दो तीन तरह का आप कंडीशन टाइप लगा सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई पाबंदी नहीं है डिस्काउंट। तो वो जो ST OBC और जनरल जैसा बोल रहा है चार चीज, तो यहाँ पे कितना है? A है, B है, C है, D है, E है, ऐसे करके बहुत सारा है। तो अगर आपका प्राइसिंग, अगर आपका कंडीशन टाइप प्राइस से रिलेटेड है तो आप क्या लगाएंगे? B। बी अगर आपका कंडीशन टाइप टैक्स से रिलेटेड है तो क्या लगाएंगे? डी D। अगर आपका प्राइसिंग भाड़ा से रिलेटेड है तो क्या लगाएंगे? ई एक्स्ट्रा पे। A लगाएंगे। ए डिस्काउंट ठीक है? और सरचार्ज। और अगर आप किसी को कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट वाला कंडीशन टाइप है, तो भी क्या लगाएंगे? A लगाएंगे। ए हाँ। तो उस दिन हम लोग क्या क्या बात किए थे, मार्केट में क्या क्या चीज चलता है? जैसे पैकिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, वो सब क्या हो जाएगा कंडीशन क्लास? कंडीशन टाइप नहीं, कंडीशन टाइप तो बनाएंगे ही। प्राइसिंग एलिमेंट प्राइसिंग प्राइसिंग एलिमेंट उस दिन हम लोग लिखे थे ना नोटपैड में, वो सूरजीत नेपाल लिखे थे। हाँ हाँ सर हम मुझे थे। हाँ जी सर, प्राइसिंग एलिमेंट। तो प्राइसिंग एलिमेंट जो आप बनाएंगे, पैकिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, टैक्स, फ्रेट, ऐसे करके बहुत सारा डिस्कस किए थे। तो प्राइसिंग एलिमेंट्स को ही कंडीशन टाइप भी बोलते हैं ना, प्राइसिंग एलिमेंट्स को, एक ही चीज है, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे कंडीशन टाइप बनाएंगे तो सारा प्राइसिंग एलिमेंट्स का है, तो कंडीशन क्लास भी डालना होगा उन सारे प्राइसिंग एलिमेंट्स को एक एक कर सबका, कि वो SC है, कि ST है, कि OBC है, ऐसा करना होगा ना। तो जो प्राइस है उसमें तो आप B डाल देंगे प्राइस, ठीक है? जो फ्रेट है, अगर फ्रेट का कंडीशन टाइप बनाना है तो उसका कंडीशन क्लास क्या होगा? रेट का तो ए होगा। ए होगा। फ्रेट का ए होगा। जी सर। पैकिंग चार्ज का क्या होगा? पैकिंग चार्ज सर एक्स्ट्रा पे ए एक्स्ट्रा ए होगा। यही होगा। ये होगा। तो जितना भी पैकिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, कुछ भी इस तरीके का जो भी था, जी सर। ठीक है, तो सब किसमें आ जाएगा? ए में आ जाएगा। ए और प्राइस आ जाएगा बी में। और क्या बचता है? और क्या था उस दिन? और था सर एक्सपेंस टोल, उसमें इंश्योरेंस चार्जेस, बेस प्राइस, टैक्स, GST वाला जितना भी है, टोल टैक्स चार्जेस, अगर कुछ है, सर्विस चार्ज जो है, सर्विस चार्ज क्या है? वो प्राइस है। सर्विस चार्ज क्या हो जाएगा? प्राइस। क्योंकि हम उससे पैसा लेंगे, दाम क्या है, वैल्यू क्या है, वो भाड़ा में नहीं जाएगा। सर्विस चार्ज क्या है? भाड़ा है क्या? नहीं सर, नहीं। जैसे मेटेरियल खरीदते हैं तो मेटेरियल के लिए पैसा देते हैं, तो सर्विस खरीदते हैं तो सर्विस के लिए पैसा देते हैं, जिसको सर्विस चार्ज। सर टोल चार्जेस और पोर्ट चार्जेस किसमें है? वो सब वो ए में चल जाएगा। ये नहीं। ठीक है ना? जी सर। और क्या बचा? ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, कस्टम तो चार्जेस, सब वही सब ए में चल जाएगा।
ओशन फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस। चार्जेस, सीवीडी, कंट्री वैलिड ड्यूटी, वो सब टैक्स में चल जाए। टैक्स। सीबीडी उबीडी अगर वो सब है, वो सब टैक्स का हिसाब किताब। कस्टम चार्जेस इसमें भी दो सर टैक्स टैक्स है में सर, चल एक जाएगा। टैक्सेस है और इसमें टैक्स क्लासिफिकेशन है। नहीं नहीं, इसमें दो डी टैक्स का दिखा बता, रहे थे। टैक्स 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 डी डी लेना, डी। हाँ, डी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी है यहाँ पे, जैसे देख रहे हैं आप, एफ है, फीस और डिफरेंशियल ओनली आईएस ऑयल। आईएस ऑयल क्या है? आईएस ऑयल एसएपी का एक प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री सॉल्यूशन ऑयल। तो जो कंपनी ऑयल बनाता है, ऑयल बेचता है, वो लोग वो S4 हाना और वो सब नहीं लगाते, वो लोग आईएस ऑयल लगाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री सॉल्यूशन। आईएस मतलब इंडस्ट्री सॉल्यूशन। तो ठीक है, इसको बंद करिए फिलहाल, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कंडीशन कैटेगरी। अब वो SC ST वो सब तो हो गया, अभी SC के भी अंदर में और भी कुछ आता है क्या? वो वही है कंडीशन कैटेगरी, है ना? हाँ। SC के अंदर क्या आता है? SC के अंदर कुछ होता है? SC के नीचे कुछ आता है क्या? नहीं सर। सर, का नीचे तो और कुछ नहीं। SC के नीचे भी कुछ नहीं है, ST के नीचे भी कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो ये वही चीज है, कंडीशन कैटेगरी। मतलब क्लासिफिकेशन को भी अगर सब डिवाइड करना है और कोई पार्ट में, तो वो है आपका कंडीशन कैटेगरी। ठीक है, तो प्राइस में ये नहीं रहेगा, लेकिन आपको देखिएगा बाकी कंडीशन टाइप जो है ना, या एसएपी ने जो बना के दिया है, वहाँ पे आपको कंडीशन कैटेगरी दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद है राउंडिंग रूल। मतलब जब आप ये प्राइसिंग प्रोसीजर बनाएंगे इस कंडीशन को लेके, तो वहाँ पे जब आप वैल्यू डालेंगे, जैसे 3 रुपया 26 पैसा, अगर आप कोई चीज का प्राइस डालते हैं 3 रुपया 26 पैसा, अगर आप उसको राउंड करते हैं 3 रुपया 26 पैसा, तो कितना होगा वो? 3 रुपया 50 पैसा। 50 पैसा। 3 रुपया हो जाएगा सर वो। हाँ, राउंड डाउन 3 करेंगे रुपये। तो 3 रुपया हो जाएगा, राउंड अप करेंगे तो 3 रुपया 50 पैसा। हाँ जी। तो कॉमर्शियल का मतलब है कि कुछ मत करो, जो है वही रहना। तो वहाँ पे और क्या ऑप्शन है देखें कॉमर्शियल के बाद? राउंड अप, राउंड डाउन, कॉमर्शियल। ठीक है, तो जो वैल्यू हम लोग डालेंगे वो राउंड अप होना चाहिए या डाउन होना चाहिए। स्ट्रक्चर कंडीशन जो है, ये सब कुछ क्या है देखे, तो ये सब फर्स्ट टाइम देख रहे लग रहा है। F1 करिए तो स्ट्रक्चर कंडीशन क्या है, क्या यूज है इसका, डुप्लीकेटेड है कि नहीं। कंट्रोल वेदर द कंडीशन टाइप शुड बी डुप्लीकेटेड करना, दिस कंट्रोल इज ओनली टू यूज बी। मतलब अगर एक प्राइसिंग प्रोसीजर में एक ही कंडीशन को 2 बार यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में ये टिक लगाना पड़ेगा कि ये डुप्लीकेट है। ठीक है, इसका यूज नहीं होता है बहुत, अभी तक तो हम नहीं देखे इसका कोई भी इंडस्ट्री में। बट अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है जहां आपको एक ही कंडीशन को 2 बार यूज करना है, तो ये यूज करते हैं। उसके बाद कंडीशन फंक्शन, ये क्या है देखें। कोई हेल्प नहीं है, वैल्यू क्या क्या है। कोई वैल्यू नहीं है ना, कुछ नहीं सर। अब स्ट्रक्चर कंडीशन में F4 करिए, वहाँ क्या है? किसमें सर? अरे उसको ऊपर वाला
स्ट्रक्चर कंडीशन में तो सर F4 के लिए क्या क्या है देखिए, कंडीशन को डुप्लीकेटेड करना है या क्यूमुलेशन कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है डेटा रिसीव सोर्स, उसको क्या क्या है देखिए, कंडीशन टेक्निक ऑफ F4 के लिए, कंडीशन टेक्निक ओल्ड, कंडीशन टेक्निक न्यू, कैश फ्लो, टैक्स डिटर्मिनेशन, तो ये ओल्ड ही रहेगा, ठीक है। S4 में न्यू रहता है, S4 का सिस्टम होने से कंडीशन टेक्निक न्यू होता है उसमें, ECC में ये ओल्ड ही रहेगा। उसके बाद राइट साइड में एक है प्लस और माइनस, जहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। और एक है वहाँ पे, और ब्लैंक का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डाल सकते हैं। एक्स कर देंगे तो सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, ए कर देंगे तो सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग बहुत सारा प्राइसिंग एलिमेंट्स में बोले थे कि कंडीशन क्लास जो है ए लगा देंगे, है ना, डिस्काउंट और सरचार्ज वाला, जैसे पैकिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, डिस्काउंट, सब चीज में हम लोग बोले कि ए लगाने के लिए कंडीशन क्लास। लेकिन कुछ कुछ जो पैसा है वो माइनस होता है, और कुछ कुछ पैसा जो है वो प्लस होता है, वैल्यू में ऐड होता है। कुछ कुछ फिगर जो है वो माइनस होता है। जैसे कौन कौन प्लस होता है, प्राइस तो लगेगा ही, उसके बाद क्या क्या चीज ऐड होता है उसमें, पैकिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, फ्रेट, टोल चार्ज, ये सब चीज ऐड होता है। और माइनस क्या चीज होता है, डिस्काउंट माइनस होता है। तो डिस्काउंट का अगर आप कोई कंडीशन टाइप बना रहे हैं तो उसमें ये प्लस माइनस में क्या डाल देंगे, नेगेटिव। और फ्रेट चार्ज, लोडिंग चार्ज, ये सब तरह का अगर कोई कंडीशन टाइप आप बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, ब्लैंक नहीं डालेंगे, क्योंकि कोई गलती से माइनस फिगर डाल सकते हैं। तो पैकिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज कभी भी गलती से भी माइनस नहीं होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो फिक्स्ड कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको बैक करिए, इसका नीचे नहीं जाएंगे आज। अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जितना भी प्राइसिंग एलिमेंट्स आप लोग उस दिन कॉपी में लिखे थे, तो सबको SAP में बनाना है, सबको SAP में बनाना है। तो जैसे PR00 को कॉपी करके क्या बना देना है, ZPR0, PR00 को कॉपी करके क्या बनाना है, ZPR0, ठीक है। फिर फ्रेट बनाना है, फ्रेट भी बनाना है, उस दिन आप लोग फ्रेट लिखे थे, तो फ्रेट के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन टाइप होगा उससे मिलता जुलता, ठीक है। तो वो PR00 को अनसिलेक्ट करिए एंड नीचे आइए, कहीं पे फ्रेट से मिलता जुलता कुछ दिखेगा, ऊपर से नीचे आइए, आप बीच में आइए, तो नीचे आते रहिए, नीचे आते रहिए, नीचे आते रहिए, आपका घर में पूजा हो रहा है क्या आपको? नहीं सर, ये बगल में सर, ये जो है सर पंडाल इधर किया हुआ है, उसका मंत्र उच्चारण हो सर, ये चल रहा है सर अभी, क्या बोलते हैं, आरती चल रहा है सर अभी। अरे तो साइलेंट कर देना। 13 है, BX14 और 15 सर, एक तो फ्रेट का है। हाँ, ये सबको कॉपी करके आप अपना हिसाब से, हाँ, ये सबको कॉपी करके आप बना सकते, ये दोनों सबको कॉपी करके आप अपना हिसाब से बना लीजिएगा। टैक्स वाला मत लीजिएगा, डिस्काउंट और सरचार्ज वाला नहीं, ठीक है। उसके बाद और नीचे जाइए, और भी कुछ मिलेगा, उसको अनसिलेक्ट करिए, कुछ और अगर कुछ फ्रेट का है देखते हैं, कुछ मिलता जुलता। तो जितना भी आप लोग लिखे थे पैकिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज, वो सब का
यहाँ से कोई भी कंडीशन को पकड़ के जिसका कंडीशन क्लास में डिस्काउंट और सरचार्ज लिखा हुआ है, कॉपी करके अपना हिसाब से नया बना लीजिए, ठीक है। और अगर कोई टैक्स का कंडीशन बनाना है तो ऐसा कोई जिसका पीछे में यहाँ कंडीशन क्लास में टैक्स लगा हुआ है, तो उसको कॉपी करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड एक है, देखिए MWST करके एक कंडीशन टाइप है, वो टैक्स के लिए यूज होता है। MWST ST की XT यही आउटपुट इसको कॉपी करके, हाँ इसको कॉपी करके आप GST का कंडीशन टाइप बना सकते हैं। तो GST में 4 कंडीशन टाइप बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि GST क्या होता है GST में, एक होता है SGST, इसको स्टेट GST बोलते हैं, CGST, IGST, हाँ UGST। हाँ, पता है ना ये सब चीज? जी सर। जी पता है आपको? हाँ सर, 4 GST। क्या फुल फॉर्म क्या है SGST का? स्टेट GST सर। GST का फुल फॉर्म क्या है? GST गुड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी सर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है GST का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, तो SGST हो गया स्टेट GST, CGST हो गया सेंट्रल GST, IGST हो गया इंटीग्रेटेड GST, UGST हो गया यूनियन टेरिटरी GST, ठीक है। तो 4 कंडीशन टाइप बनाना होगा GST के लिए, ठीक है। और डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंट का यहाँ पे देखिएगा R100 करके है, जो SAP ने बना के दिया। R100 PV00 है सर, प्राइस के लिए ये है 100% डिस्काउंट R100। तो और भी यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन टाइप SAP ने दिया है, जब जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे। तो आप लोग कंडीशन टाइप बना लेंगे होपफुली, आई थिंक। सर उस दिन जितना भी लिखा था उसका सारे का ये बनवाना है ना सर, कंडीशन। हाँ ठीक है। और ये जो 4 कैरेक्टर आप उसमें डालेंगे, तो ऐसा कुछ ढंग का डालिएगा जैसे देखने से समझ में आए कि इसका डिस्क्रिप्शन ये है। जैसे फ्रेट है तो ZFRT कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा फ्रेट, तो FRT देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेट का कंडीशन है, ठीक है। जैसे लोडिंग चार्ज, तो ZL और CH कर देंगे इसको, ZLCH मतलब लोडिंग चार्ज। जैसे पैकिंग चार्ज, तो क्या हो जाएगा ZPCH पैकिंग चार्ज। तो नाम ऐसा होना चाहिए वो 4 कैरेक्टर का कोड, जिससे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बोलने वाला है। तो बन जाएगा। हाँ जी सर। कंडीशन क्लास भी बन जाएगा, कैसे क्या होगा? अभी जैसे R100 को पीछे में देखे कैलकुलेशन टाइप है, वहाँ पे क्या डाला हुआ? परसेंटेज। PR00 में क्या डाला हुआ था वहाँ पे? कंडीशन टाइप में क्या था? P डाला हुआ था सर। नहीं, वो तो कंडीशन क्लास में था। हम पूछ रहे कैलकुलेशन टाइप में क्या है? तो PR00 को पोजीशन में जाइए, उधर नहीं जाना है, पोजीशन में जाना है। कहाँ जा रहे हैं? क्वांटिटी, वहाँ पे क्या डाला हो? क्वांटिटी। उसके डिटेल्स में जाइए PR00 के अंदर में। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। आप सबको सेलेक्ट कर करके रखे हैं।
यहाँ पे क्या डाला हुआ कैलकुलेशन टाइप में? सी, क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो कैलकुलेशन टाइप हम क्या बताएं? कैलकुलेशन टाइप क्या होता है कि जब वो कैलकुलेशन होगा तो किस तरीके का होगा? तो प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता है? हम लोग एक पीस का दाम डालते हैं और सिस्टम 10 पीस का दाम हमको बता देता है। कैसे? क्वांटिटी मल्टीप्लाई के कर बेस पे। देते हैं क्वांटिटी के क्वांटिटी बेस के हाँ, बेसिस में। तो प्राइस हमेशा किसका बेसिस में कैलकुलेट होता है? क्वांटिटी का बेस। क्वांटिटी का। क्वांटिटी बेस पे। क्वांटिटी। डिस्काउंट क्वांटिटी क्वांटिटी के बेस पे सर। अगर क्वांटिटी पे भी आएगा डिस्काउंट भी। डिस्काउंट क्वांटिटी के बेसिस में भी हो सकता है और डायरेक्ट परसेंटेज के बेसिस में भी हो सकता परसेंटेज। हाँ ये भी सही। है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हम बोलेंगे कि चलो तुमको 5% डिस्काउंट दिया, परसेंटेज हो गया। और नहीं तो अगर हम बोलेंगे कि तुम 10 पीस खरीदेगा तो 1 पीस फ्री देंगे, तो वहाँ क्वांटिटी के बेसिस में, है ना? हम्म। तो कैलकुलेशन टाइप बताता है कि आपका ये जो कंडीशन आप बना रहे हैं, जो कंडीशन टाइप है, इसका कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए? क्वांटिटी के बेसिस में होना चाहिए, परसेंटेज के बेसिस में होना चाहिए, और भी बहुत सारा ऑप्शन है। फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। इतना सारा वैल्यू है सर। हाँ, ग्रॉस वेट के बेसिस में होना चाहिए, नेट वेट के बेसिस में होना चाहिए, ऐसा। जैसे भाड़ा क्या चीज का बेसिस में होता है? गाड़ी का वो भाड़ा डिस्टेंस के ऊपर है सर। हाँ सर, दूरी के ऊपर होता है सर। सिर्फ डिस्टेंस और कुछ नहीं दिखता है। नहीं सर, नहीं, इसका और मीनिंग ये वॉल्यूम के ऊपर भी है भाड़ा हमेशा कि वजन आपका के ऊपर कितना होता वेट हो रहा है, है। हाँ, वजन। तो क्या चीज के ऊपर होता है? ग्रॉस वेट के ऊपर होता है कि नेट वेट के ऊपर होता नेट वेट के ऊपर होता है। है? नेट नहीं, वेट। भाड़ा हमेशा ग्रॉस वेट। नहीं नहीं। नहीं, हम डेड वेट का बात ही नहीं कर रहे, हम पूछ रहे ग्रॉस वेट एंड नेट वेट। ग्रॉस सर वेट नेट होता वेट है, खाली। नेट वेट जो होता है वो खाली माल का वजन होता हम्म है, नंगा नंगा माल का। ठीक है, नंगा हम्म माल मतलब उसमें कोई कपड़ा नहीं चढ़ता, सिर्फ और सिर्फ माल का बात अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं नेट वेट। नेट वेट। माल के ऊपर जब कपड़ा चढ़ा देते हैं, पैकेट चढ़ा देते हैं, प्लास्टिक चढ़ा देते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता हम्म है, उसको बोलते हैं ग्रॉस वेट। ठीक है, हम्म। सुनाई दे रहा है सबका आवाज? सुनाई तो दे रहा है। हाँ सर, चलेगा भाई। अरे भाई सर का नेटवर्क इशू हो गया, फिर से ज्वाइन करेंगे। अरे सर का ये में वाईफाई है कनेक्शन, सर का चार्ज कम हो गया होगा। हाँ। 100 Mbps का वाईफाई लगा हुआ है, अरे अनलिमिटेड। चल, सोचने ही नहीं है भाई। हम लोगों का तो भाई 1-1.5 GB में काम चल जाता। वो भी जियो कितना के स्पीड देता पता है? अरे 25 मेरा बैटरी डाउन हो गया था। हम्म तो खाली बैटरी का अगर बात करेंगे, ठीक है, वो हो गया आपका नेट वेट, और उसके ऊपर कुछ पैकिंग वैकिंग रहेगा और उसके वजह से जब उसका बजट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वेट। ठीक है, तो अगर हम्म आप कोई कोरियर ऑफिस में जाते हैं, जैसे DHL हो गया या और है ना हम लोग का फर्स्ट फ्लाइट और क्या क्या सब है ना इंडिया, ठीक है, तो वहाँ पे हम्म
जब आप कोई चीज कुरियर करते हैं, जमशेदपुर से कोलकाता है, जमशेदपुर से मुंबई, तो जब वो आपसे पैसा का चार्ज करता है कि माल को वहाँ भेजने के लिए इतना रुपया लगेगा, तो बजट करता है। दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है भाड़ा। एक है डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ जा रहा है। दूसरा चीज है वजन, मटेरियल। मटेरियल मतलब मटेरियल विद पैकिंग। अभी आप कोई चीज अगर आप कोरियर कर रहे हैं, जैसे अगर आपको लैपटॉप कोरियर करना है तो खाली लैपटॉप लेके चल जाएंगे क्या हाथ में पकड़ के? नहीं सर, उसको पैकिंग वुकिंग करेंगे ना। सेफ्टी के लिए उसका। तो लैपटॉप का दाम लैपटॉप का वजन हो सकता है 2.5 किलो वजन है उसका, लेकिन जब आप उसको पैकिंग करते हैं तो कितना हो जाता है? 4 किलो मान लेते हैं। डब्बा डब्बी डाल देंगे तो आधा 1 किलो तो बढ़ ही जाएगा वो। हाँ। तो आपसे जो भाड़ा लेगा वो जमशेदपुर से मुंबई पहुंचाने का, क्या बोलेंगे? 2.5 किलो का ऊपर भाड़ा लेगा, जब 3 किलो या 3.5 किलो जो भी है उसको किसके ऊपर लेगा? कितना किलो के ऊपर लेगा? क्या चीज सर? भाड़ा जो लेगा कितना किलो के ऊपर लेगा? मटेरियल के ऊपर लेगा ना, सब जोड़ जाड़ के जो 3 किलो होगा उसका? वो ग्रॉस पे लेगा सर। टोटल वेट जितना होगा सर। कितना हो रहा है पैकिंग पूरा हाँ। सब चीज लेके? तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट। ठीक है, तो भाड़ा हमेशा किसके ऊपर लगता है? ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट पे लगता है। अभी सूरजीत जो बात कर रहा था टियर वेट और ग्रॉस वेट का, वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, वो क्या चीज का बात कर रहे हैं? हम अभी जो एग्जांपल दिए ये कोई छोटा सामान का एग्जांपल दिए, ठीक है? लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, एक जगह से दूसरा जगह आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं, कुछ भी है ना, डॉक्यूमेंट अगर भेज रहे हैं, इस तरीके का चीज। और सूरजीत जो भी बात कर रहे थे वो ट्रक का बात कर रहे थे। तो ट्रक या लॉरी या फिर रेल का जो मालगाड़ी होता है जिसको बोलते हैं कंटेनर, ठीक है? तो जो कंटेनर होता है, जो पानी जहां से जो लेके चला जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंटेनर। कंटेनर। और जो मालगाड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं? रैक बोलते हैं। रैक। क्या बोलते हैं उसको? रैक। रैक। और जो एक एक बॉगी होता है मालगाड़ी में उसको क्या बोलते हैं? क्या सर, क्या बोले? मालगाड़ी का डब्बा को क्या बोलते हैं? लॉबी। लॉगी बोलते हैं सर। लॉबी। वैगन बोलते हैं, वैगन। वैगन। अच्छा सीएनजी तो कहने जो। तो ये सब जो भी है ना, ये सब बहुत भारी भारी चीज है। ट्रक भी भारी चीज है, उसका अपना ही कुछ ना कुछ वजन है। ट्रक, लॉरी, 407, काला टेम्पो, ट्रेन, ये सब का अपना एक वजन होता है। होता है ना? हाँ। उसको बोलते हैं टेयर वेट, उसका अपना वजन। क्या बोलते हैं उसको? टियर वेट। TARE, टेयर वेट। उसके ऊपर जो माल लोड होता है, तो मान लेते हैं एक ट्रक है, ट्रक में भी बहुत डिफरेंट साइज का ट्रक है। कोई 6 चक्का है, कोई 8 चक्का है, कोई 10 चक्का है, कोई 15 चक्का है ना, अलग अलग चक्का होता है ना, सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो अगर हम छोटे ट्रक की बात करें तो मान लेते हैं 6 चक्का, ठीक है? पीछे 4 चक्का और आगे 2 चक्का, 6 चक्का वाला ट्रक। तो मान लेते हैं 6 चक्का का अपना वजन है 8 टन, तो उसका क्या हो गया? 1.5 8 टन उसका अपना वजन। तो जब हम लोग कोई वाला ट्रक जब कहीं माल उठाने जाएगा, बालू उठाने जाएगा या आयरन उठाने जाएगा या कहीं भी जाएगा, पहले उसको बोलेगा कि जाओ खाली गाड़ी का वजन करके ला। वो हो जाएगा टेयर वेट। क्या वेट हो जाएगा सर? क्या वेट? टेयर वेट। खाली गाड़ी। टेयर वेट हो जाने के बाद वो फिर गाड़ी अंदर आ जाता है, फिर लोडिंग एरिया में चल जाता है।
तो उसमें मान लेते हैं बालू चढ़ा दिया या कोयला चढ़ा दिया या कुछ भी, ठीक है। तो माल चढ़ाने के बाद उसको फिर कांटा में भेजा जाता है वजन करने के लिए। अब वहां पे जो वजन आएगा, मान लेते हैं 25 टन वजन आया, उसमें 8 टन तो गाड़ी का वजन, ठीक है। सेकंड टाइम वजन करने की 25 टन वजन आया, तो क्या वो माल को वजन में क्या नहीं, गाड़ी प्लस माल का वजन, गाड़ी दोनों प्लस जैसे ग्रॉस गाड़ी प्लस माल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वेट, ग्रॉस वेट। ठीक है। और अगर हमको नेट वेट निकालना है कि माल कितना है इसमें, क्या हो जाएगा? 8 टन का 8 को काट देंगे। हाँ सर, यानी कि 2 इधर से 5 7 10 17 हो टेयर जाएगा। वेट से माइनस नहीं होता है, ग्रॉस वेट माइनस टेयर वेट। हाँ सर, तो हो जाता है नेट वेट, ग्रॉस वेट माइनस टेयर वेट, क्या हो जाता है? टेयर वेट, नेट वेट, नेट वेट। हाँ, नेट वेट आता है। ग्रॉस से टेयर को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? नेट वेट। नेट वेट, ग्रॉस से नेट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? टेयर वेट। जी सर, ठीक है। तो अब इस ट्रक से अगर माल हम जमशेदपुर से कोलकाता भेजते हैं या मुंबई भेजते हैं, यहाँ पे जो भाड़ा लगेगा तो कौन सा वेट के ऊपर भाड़ा लगेगा? सर वो ग्रॉस वेट पे लगेगा। ठीक से सोच कर बताओ। नहीं ग्रॉस वेट पे तो गाड़ी का भी आ जाएगा भाई। नेट वेट पे होगा सर। नेट वेट पे होगा। जी सर। क्यों गाड़ी का भाड़ा अंतिम देंगे भाई तुमको? हाँ, ग्रॉस में तो सब चले आएगा फिर। हाँ, टेयर वेट पे लगेगा। टेयर वेट में नहीं लगेगा, नेट वेट, नेट वेट। टेयर वेट तो खाली गाड़ी का वजन, उसमें क्या फर्क लगेगा? तो भाड़ा हमेशा किसमें लगेगा फिर? नेट वेट पे। नेट वेट पे। लेकिन अभी कुछ देर पहले हम बोले कि भाड़ा ग्रॉस वेट में लगेगा। वो सर वो तो सर सामान मटेरियल का ग्रॉस बोलेंगे वेट सर। समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। तो डिपेंड करता है कि माल किससे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके हिसाब से फिक्स नहीं बोल सकते कि हमेशा ग्रॉस वेट पे ही होगा या हमेशा नेट वेट में। डिपेंड करता है कि माल किस तरीके से लेके जाएगा।